वर्धमान महान विचरे हमारे। पेज नंबर 104। ये नीचे है ना बनारसी दास का छवैया। इस कलश का भावानुवाद कई बार बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस प्रकार करते हैं। यही है ना। हाँ पढ़ो। आत्मिक धर्म सो निरालो करी माने तो ताको भूल कारण अशुद्ध राग भाव ताके नासिरे को शुद्ध अनुभव अनुपम पर रूप सनवत त्यागी आप माही अपनो स्वभाव करी आन तो सारी सेव चाल निर्बंध होते तिहुका केवल वे लोक पाई लोकालोक जान तो। बनारसी दास जी ने इस अध्याय का समापन करते हुए ये छंद लिखा है। ज्ञानी भेद ज्ञान सो विलेछि पुद्गल कर्म। ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के बल से आत्मिक धर्म सो पुद्गल धर्म से कर्म से भिन्न मानकर निरालो करी मान तो उनसे निराला मन बिल्कुल अद्भुत मानता है ना। भेद ज्ञानी भेद ज्ञान सो विलेछि पुद्गल कर्म। भेद विज्ञान के बल से पुद्गल कर्म को विलेछ माने भिन्न जानता हुआ। आत्मिक धर्म सो निरालो करी मान तो वे आत्मा से भिन्न हैं पुद्गल, और पुद्गल से आत्मा भिन्न है ऐसा जानता है। सत्ता को मूल कारण अशुद्ध भाव राग भाव ताके, और उनका जो संबंध हुआ है पुद्गल कर्म का आत्मा से उसका कारण है रागादि भाव। तो वे भी अशुद्ध भाव जो रागादिक हैं उनके नाश वे को शुद्ध अनुभव अभ्यास ठान तो उनका नाश करने के लिए शुद्ध आत्मा के अनुभव का अभ्यास करता है। ठानता है अभ्यास करने की ठान लेता है, मैंने दृढ़ता से करता है। देखो परद्रव्य से तो सिर्फ भिन्न जानना है, क्योंकि परद्रव्य तो अपना कभी हुआ ही नहीं। हमने सिर्फ उसे अपना माना है। माने बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसे भिन्न करना नहीं है। यदि वो आत्मा से मिलकर एक में एक हो गया होता तो बहुत बड़ी समस्या होती। सिर्फ वो माना गया है ना। पुद्गल कर्म से आत्मा बंधा है, ये बात तो सिर्फ मानी गई है। दो द्रव्यों के बीच में जो वज्र की दीवार है वो खड़ी है, और वो द्रव्य कभी मिले ही नहीं है, इसलिए वो कुछ हुआ नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि एक व्यक्ति को करोड़पति बनने के लिए करोड़ रुपए कमाने हैं, और एक वो अपना रिक्शे वाला है ना, उसके करोड़ रुपया बैंक में जमा है, तो उसे कमाने नहीं है, उसे सिर्फ जानने हैं। तो दोनों में कितना अंतर है? एक तो वो करोड़ रुपया कमाने के लिए बाजार में बैठे और सारी जिंदगी निकल जाए और वो करोड़ रुपया ना कमा पाए, हो सकता है ना। और दूसरा व्यक्ति को सिर्फ पता लगाना है, करोड़ तो रुपया वो उसके पास है ही, है ना।
तो ऐसे ही परद्रव्य से भिन्न आत्मा करना नहीं है, वो भिन्न तो है ही, वो सिर्फ माना गया है। एक बात ऐसी होती है कि हमें किसी दूसरे से कुछ करवाना हो तो वो काम करे और नहीं करे, वो बहुत असंभव है। और करवाना नहीं है, सिर्फ जानना है, तो वो तो हमारी मर्यादा के भीतर है ना, वो तो प्योर बिल्कुल स्वतंत्र काम है, स्वाधीन है। तो इसलिए परद्रव्य से तो भगवान आत्मा भिन्न है ही। अब जो उनको अपना माना गया था ना, तो उस मान्यता का नाम है राग, माने मिथ्यात्व। राग शब्द में मिथ्यात्व, राग और देश तीनों ले लिए जाते हैं। इन तीनों को एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी मिथ्यात्व कभी राग। तो अब उनको मूल कारण है किसका? परद्रव्य को निज मानना का मूल कारण क्या है? कि वो अशुद्ध भाव, राग भाव, माने मिथ्या मान्यता। तो कहते हैं अब हमारी समस्या इस मिथ्या मान्यता को नाश करना है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि भ्रमजन्य कोई दोष पैदा हुआ हो तो उसका उपाय भ्रम का नाश करना है। इसके लिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि किसी आदमी को सपने में कैंसर हो जाए। क्या हो जाए? सपने में कैंसर हो जाए तो कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जयपुर में है कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा अस्पताल? क्यों? सोचो कि पूछ के बताओगे कल किसी से कि सपने में कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, कोई सी बीमारी हो, उसके इलाज के लिए किसी अस्पताल और किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीमारी हुई ही नहीं है, सिर्फ स्वप्न आया है। तो उसका उपाय तो जाग जाना है। जब कोई सपने में चिल्लाता है हाय राम मार डाला, हाय राम मार डाला, तो उसके पड़ोस में सोया हुआ आदमी उसे एकदम जगाता है, झंझोर के जगा के कहता है क्या है, क्या है, क्या है। और वो जब जाग जाता है तो उसे एक कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो खुद ही कहता है नहीं ये मैं सपना देख रहा था, मैं सपने में देख रहा कि एक आदमी ने मुझे आकर के पकड़ लिया है ना। ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि अभी वो सपना तो हुआ ना, कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है वो बात अलग है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ये बात तो नहीं है ना। कोई कहे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ कैसे नहीं हुआ? सपना तो आया है ना, भ्रम तो हुआ है ना। वो उसमें परद्रव्य हमसे एक नहीं हुआ है, लेकिन एकत्व की मान्यता तो हुई है ना। तो वो है अशुद्ध भाव आत्मा का। तो कहते हो कुछ नहीं हुआ कि आग आदि अशुद्ध भाव तो हुआ ना। अब उसके नाश करने के लिए शुद्ध आत्मा का अनुभव उसने ठाना माने ठान लिया कि मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव करूंगा। जब कोई किसी गलत चीज को अपना मान लेता है और उसको हम बहुत समझाएं और वो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि ये मेरी नहीं है, तब यदि भाग्य से हमारे पास उसकी चीज हमें मिल जाए तो ये कहते हैं कि भाई तेरी चप्पलें तो वो रखी,
तो 1 सेकंड में वो स्वीकार हो जाता है और 1 सेकंड में मान लेता कि हाँ ये मेरी नहीं है, मेरी तो ये है और मैंने वहीं उतारी थी। होता कि नहीं? यदि वो उसकी नहीं मिले, नहीं दिखे, तो उसे स्वीकार करना बहुत कठिन है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि वो जान करके भी नहीं मान रहा है, लेकिन वो तो लगता है कि नहीं ये मेरी थी, ऐसे ही है। ऐसे ही जो देह को अपना मान रहा है और इसको यदि ये बता दें कि तू तो ये देह नहीं आत्मा है, तो वो एक क्षण में मान लेगा कि ये मैं नहीं हूं। तो कहते हैं कि अब उसका उपाय क्या है कि देह को अपना मानना छोड़े। कहते वो अपने आत्मा को अपना मानकर और उसको शुद्ध अनुभव करे। उसे अनुभव करे माने अकेला दूसरे के कहने से नहीं मान ले, अपने ज्ञान का गेय बनाए और उसे बराबर गेय बनाए रखे। माने श्रद्धा ज्ञान चाहते तीनों हो गए ना, तो शुद्धोपयोग हो गए, तीनों आत्मा के सन्मुख हो गए। तो देखो नाश वेको ताको मूल कारण अशुद्ध राग भाव, ताके नाश वेखो शुद्ध अनुभव अभ्यास ठान। तो हो गया ना क्लियर? शुद्ध अनुभव का अभ्यास करने की ठान लेता है। और याही कर्म पर रूप सनबंध त्याग, इसी कर्म से पर पदार्थों के संबंध को त्यागता है और आप माही अपनो स्वभाव गही आनतो, और अपने में अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है और उसका एक ही काम है कि किसी ना किसी को वो अपना माने ही माने, वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसकी प्रतिक्षण एक पर्याय होती है और उस पर्याय का काम है निज रूप मानना। अब किसको? यदि वो अपने आत्मा को माने तो सम्यक दर्शन और पर को माने तो मिथ्या दर्शन। माने 2 दर्शनों में से कोई ना कोई दर्शन उसके 24 घंटे होगा ही होगा। और जब तक आत्मा में अपनापन नहीं हुआ तो किसे अपना मानेगा? कि किसी को भी माने वो निज नहीं होगा, वो पर होगा और उसको अपना मानने से उतना ही बड़ा मिथ्या दर्शन है। सिद्ध भगवान को भी अपना माने तो मिथ्या दर्शन है ना? ख्याल में है ना? कोई पत्नी है और वो उसका पति खो गया है और वो पति को पहचान नहीं पा रही है, उसे बुद्धि का भ्रम हो गया है, तो किसी पर पुरुष को वो अपने पति के रूप में मान लेती है तो वो उतना ही बड़ा अपराध है। अब पर पुरुष में कोई मुसलमान है कि भंगी चमार है और के अपना जैनी ही है, शुद्ध सात्विक, उसका देवर जेठ ही है, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। आप कहोगे नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुंवारी लड़की भाग जाए और मुसलमान के साथ भाग जाए तो हमको बहुत दुख होगा, और किसी जैनी के साथ ही भाग जाए तो उसकी अपेक्षा कम होगा। क्यों होगा ना? तो ये कुंवारी लड़की के संदर्भ में तो हो सकता है, लेकिन कोई समझ लो कि पति सहित शादीशुदा लड़की पति की मौजूदगी में किसी को पर पुरुष में पति का भ्रम करे तो वो एक शाही अपराध है, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अपने आत्मा में अपनापन नहीं है और फिर वो चाहे अरहंत भगवान में होवे और चाहे किसी गधे में होवे, क्या तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनापन माना, उसका नाम मिथ्यात्व है। भेद ज्ञानी भेद ज्ञान सो बेले छिपुद गल कर्म, आत्मिक धर्म सोने रालो करी मान। तो
ताको मूल कारण अशुद्ध राग भाव ताके नास वेखो शुद्ध अनुभव अभ्यास ठान तो यही अनुक्रम पर रूप सन बंध त्याग। पर रूप से संबंध त्यागने का यही क्रम है। आप माही आपनो स्वभाव गही यान तो अपने में अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। साधि शिव चाल नरे बंद होई त्यों काल, इसी का नाम है शिव चाल। शिव चाल माने मुक्ति मार्ग, शिव माने मुक्ति और चाल माने रास्ता। यही शिव चाल, यही मुक्ति का रास्ता है। और निर्बंध होकर वो त्यों काल माने तीनों काल अपने आत्मा में अपनापन मानता है। केवल विलोक, तो फिर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और लोकालोक को जानता। केवल ज्ञान प्राप्त करके लोकालोक को जान लेता है। देखो आज सुबह के अपना जो प्रवचन आ रहा था टीवी पे, उसमें भी ये बात आई थी। बहुत मार्मिक है। शायद गुरुदेव के प्रवचन में आई के कि मुझे पक्का ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आई थी कि जब उनने क्लियर कह दिया कि मुक्ति का मार्ग ये है कि पर से भिन्न अपने आत्मा को जानना, फिर उसी को अपना मानना और फिर उसी में लीन हो जाना। तो इतने से ही केवल ज्ञान हो जाएगा ना, लिखा ना इसमें। इस छंद में एक दफे अपन अभी और पढ़ेंगे तो ये देखना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते तीनों आ गए हैं और इससे उसे केवल ज्ञान हो गया। हो गया ना। पढ़ लो, पहले पढ़ लेते हैं, बाद में बात करेंगे आगे। पढ़ो। ज्ञानी पहुंचा दिया ना शुरू से, केवल ज्ञान हो गया और लोकालोक को जान लिया उसने, तो पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। ऐसे मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अलावा क्या है बोलो। अब जब मोक्ष में ही पहुंच गया, केवल ज्ञान हो गया, तो कुछ चीज छूट गई ना कि जो हमने नहीं करी अभी, जिसे हम और मोक्ष मार्ग माने। कि अभी सब तो रह गया, व्रत रह गए, उपवास रह गए, क्यों, तीर्थ यात्रा रह गई, दान रह गया, ये सब बहुत बातें रह गई। तुम कह रहे हो गया सब, क्यों? वो कहते हैं मोक्ष में ही पहुंच गया, इसके उसके उनके बिना तो अभी कुछ नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि यही मोक्ष मार्ग है और कुछ जरूरत नहीं है। ये बहुत क्लियर है। अभी तुमको लगा हो, आया था आज सुबह आया था, ये बात आई थी ना कि जब इतना नक्की हो गया कि यही मार्ग है तो और क्या बाकी रह गया। अभी हमने पूरी का हुआ ही तो कुछ नहीं। अभी कुछ परिग्रह का त्याग नहीं किया, नग्न दिगंबर दशा धारण नहीं की, 5 समिति का पालन नहीं किया, 4 हाथ जमीन देख करके नहीं चला, क्यों, 28 मिनटों का पालन नहीं किया। अभी सारी चीजें तो बाकी है, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ ये हुआ है कि अपने आत्मा को जाना है, माना है कि यही मैं हूं और उसको ध्यान किया है। वही क्या है, लगता है कि नहीं लगता है। ये बात सुबह आई थी। मैं तो घूमते घूमते मैं सुनता हूं, तुम लोग तो यहाँ बहुत सावधानी बैठकर सुनते हो और कुछ लोग खड़े होकर सुनते हैं। तो मतलब हमको लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी सारा बाकी का धर्म बचा है। अरे भाई कुछ नहीं बचा है।
भरत चक्रवर्ती ने यही किया था ना, और उन्हें केवल ज्ञान हो गया था, मोक्ष हो गया था। अब क्या रह गया था उन्हें? हैं, मोक्ष में से आकर के अब ईजा समझ पूर्वक चलना पड़ेगा उन्हें। तो वो कहते कि भाई वो आत्मा में लीन हुआ, उसमें सारा धर्म आ गए। वे धर्म है ही नहीं, घबराना नहीं। वे तो सम्यक दर्शन होने के बाद, मुनि दशा लेने के बाद और केवल ज्ञान होने में हजारों वर्ष लग जाएं, तो उस वक्त यदि वो चलना पड़ेगा ना उसे, तो कैसे चलेगा? बोलना पड़ेगा तो कैसे बोलेगा? आहार करने जाएगा तो आहार कैसे लेगा? मलमूत्र का छेपन करने जाएगा तो मलमूत्र छेपन कैसे करेगा? हमारा तो 1 ही घंटा लगा। अब वहाँ कहाँ तो 4 हाथ जमीन देखने का चलने का प्रश्न है, कहाँ हितमित प्रिय बोलने का प्रश्न है, कहाँ आहार को नहीं जाना। तो वो है ना कौन सी समिति, गिरिया भाषा ऐषणा, और फिर आदान निक्षेपण, पृथ्वी कमंडल उठाने रखने का काम ही क्या? सामयिक करने बैठ लिया और मलमूत्र का छेपण करने का काम ही नहीं है। सब धर्म हो गए कि नहीं हो गए? तो जिन धर्मों को किए बिना ही केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष हो गया, वे काय के धर्म हैं? जरा आप विचार करो। मेरे पिताजी एक किस्सा सुनाते थे, सही घटना। हमारा जो गांव है उससे 3 मील इस तरफ एक गांव है और 3 मील इस तरफ दूसरा गांव है। एक गांव का नाम है ननौरा, एक गांव का नाम है जखौरा। तो ननौरा में जागीरदार थे, और जागीरदार एक पहलवान को रखते थे। उस वक्त बहुत शौक था, जो अखाड़े चलाते थे ना पहलवान लोग रखते थे, उन्हें मल्ल बोलते थे उस जमाने में, मल्ल। तो इस गांव के 2 बनिया थे, वो व्यापार करने के लिए हर शनिवार के दिन वहाँ बाजार लगता था, उस गांव में जाते थे और वहाँ घी नून तेल पीठ पे लाद के ले जाते थे और वहाँ बेचते थे। वो जो मल्ल था वो पैरों में 5-5 किलो की जंजीरें डालकर ऐसे चल और बाजार में चलता हुआ निकलता था। वहाँ पैरों में से वो पहनते हैं ना गहना महिलाएं, आजकल तो पायल पहनने लगी, पहले मोटे मोटे पहनते थे। ऐसा उनको बांध करके, इतना वजन पैरों में बांध करके चल के निकलता था। और किसी ने कह दिया था कि ये बनिए भी पहलवानी करते हैं वहाँ पर गांव में, ये भी मतलब इस बात के शौकिया हैं। तो वो उनको जाके ललकारता था कि तुम में हिम्मत हो तो मेरे से लड़ लो। ऐसी भाषा में, तो बुंदेलखंडी भाषा में कि लड़ ले नहीं तो मेरी टांग के नीचे से निकल जाए, ऐसा बोलते थे। वो भाषा मुझे भूल ही गया, आती नहीं है, तो मैंने अपनी शुद्ध हिंदी में बोला है ना। क्या क्या तो अब बेचारे बनिया चुप रह जाते, क्या करते। तो इस गांव में एक, वो तो जागीरदार थे वहाँ, यहाँ नंबरदार थे। नंबरदार और जागीरदार में अंतर समझते हो? अब कुछ दिनों में एक कहानियाँ की चीज़ें रह जाएंगी किताबों की। जागीरदार 10-12-15 गांव जिसके अंडर में हों, वो जागीरदार होता था। और एक ही गांव में, एक गांव के मालिक है ना, और कई लोग हैं, तो उसके हिस्से 100 हिस्से हुए। तो उसके 5 हिस्से मेरे पास हैं, 10 हिस्से तुम्हारे पास हैं। तो उन्हें नंबर बोलते थे कि वे नंबरदार। नंबरदार का मतलब समझे ना, कि मेरे किसी गांव में मेरे का 5 हिस्सा मेरा है। इतने पार्टनर हैं, बढ़ तो सकते नहीं थे, तो उसकी इनकम में से बैंक के शेयर, तो वे होते थे नंबरदार। नंबरदार बहुत छोटे होते थे और जागीरदार बहुत बड़े होते थे। तो वे लोग थे जागीरदार और ये थे नंबरदार। तो इन बनियों ने उन नंबरदार से कहा कि उन जागीरदार साहब का पहलवान हमको हर शनिवार को टोकता है लड़ने के लिए, हम क्या करें। तो उस नंबरदार ने पूछा कि तुम उससे लड़ सकते हो?
कहाँ लड़ सकते हैं? लड़ते हैं लड़ लो। हमें एक बात का डर लगता है, बनिए हैं ना, डरपोक बहुत होते हैं। क्या काय का डर लगता है? सुनो, कि हम उससे लड़ें और कहीं वो मर ना जाए। क्या डर लगता है? हाँ, वो हमें मार ना दे, हमें चोट ना लग जाए, इसका डर नहीं लगता है। इस बात का डर लगता है कि वो मर ना जाए। वो मर जाएगा तो हमें हत्या का दोष लगेगा, हम पुलिस पकड़ेगी, बहुत दिक्कत है। समझे ना? बनियों का चरित्र है ये। कि हमको डर लगता है कि वो मर ना जाए। कहते क्यों परवाह करते हो, हम बैठे हैं ना। अरे तुम बैठे हो, तुम ही जाके लड़ दो ना। नहीं, लेकिन वो छत्री हैं, वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं कि वो उस पहलवान से लड़ने के लिए वो कहते हम बैठे हैं ना तुम्हारे पीछे, कोई चिंता नहीं करना, मर जाएगा तो हम निपट लेंगे, क्योंकि तुम तो नहीं मर जाओगे। अरे हमें क्या, हम कैसे मर जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया, तो वे गए और वो पहलवान आया और उसने वही कहा, तो ये खड़े होकर के तैयार होके वो लेके आ जा। तो बीच बाजार में इधर वो पहलवान, इधर वो एक बनिया, और खड़े लड़ने के लिए। अब पहलवान तो अपने दाव पे सोच रहा, और बनिया तो एकदम दौड़ के आया और उसके पेट में अपना सिर मारा और दोनों टांगें पकड़ी और ऐसा फेंक दिया, तो वो सिर के बल गिरा तो वहीं मर गया। सच्ची घटना है। और हमारे पिताजी उस बाजार में थे, उनने अपने आंख से देखी थी। अब वो उसे पहलवान मर गया, इन्हें बहुत डर लगा तो भागे। तो सामान लेकर के 8 मील, किलोमीटर नहीं, भागते भागते सीधे आए अपने गांव में और अपने लंबरदार के घर गए, और वो ले जाकर के वो तो मर गया। बोले चिंता मत करो, बैठो, तुम शांति से रहो। वे अपने घर नहीं जाए, हम नहीं जाए, हम तो यही आपके यहाँ हैं, आपके यहाँ रहेंगे। वहाँ बैठे रहे। वहाँ उनकी खबर आई, आदमी आए उनके 2 जागीरदार साहब के, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे उन नंबरदार के घर ही गए। उस जमाने में जिसका गांव होता था उसी के घर जाते थे, और उनसे कहा कि तुम्हारे बनिए ने हमारे मल्ल को, पहलवान को मार डाला। तो इनने जवाब दिया कि जाओ तुम्हारे जागीरदार साहब से कह देना कि बहुत मल्ल पालने का शौक है ना। अरे जिस मल्ल को बनिए ने मार डाला वो मल्ल है, मल्ल पालने का शौक है तो हमारे गांव के एक बनियों को रख लो। समझे ना? अरे जिसने मार डाला उसको रख लो ना, रोते क्या हो हमारे सामने। तो अभी मैं कह रहा हूं ना कि ये जिन्हें तुम मोक्ष मार्ग मान के बैठे हो ना, और 8-8 दिन का अन्न त्याग के भूखों मर रहे हो, बेहिसाब उनके बिना ही मोक्ष चले गए। तो अब ऐसे धर्म के लिए तो क्या करो। समझ गया ना? ये तो उस मल्ल जैसे है ना, ये ऐसे मोक्ष मार्ग हैं कि जिनके बिना ही मोक्ष हो जाए। वो काहे के मोक्ष मार्ग हैं कि जिनके बिना ही मोक्ष हो जाए। वस्तु स्थिति ऐसी है। देखो इसमें से झलक रही कि एक किया और ऐसा करने से वे केवल ज्ञान हो गया। तो बस यही धर्म रहा ना पूरा। अब इसके अलावा और कुछ धर्म नहीं है। और धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हो, और चाहे जो कुछ करो उसे छोड़ो चाहे मत छोड़ो, लेकिन कम से कम उसे मुक्ति मार्ग रूप धर्म मानना तो छोड़ ही दो। ख्याल में है ना? अभी इसका अर्थ अपन ने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है। 2 पैरा में तो इसका अर्थ ही है। इस प्रकार इस कलश में इस संपूर्ण प्रकरण का उपसंहार है, जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार वस्तु स्वरूप जानकर, बंध की प्रक्रिया को पहचान कर ज्ञानी जीव पर लक्ष्य से उत्पन्न भावों को उखाड़ कर
कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उनका ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव पर्याय में भी स्फुरायमान हो जाता है। अब बंधाधिकार के अंत में अंतिम मंगल के रूप में ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं। ये अंतिम मंगल के रूप में क्या, वो भी आप परीक्षा नहीं पढ़ा रहे ना तुम, उसमें होगा ना, आदि मध्य बसाने च मंगलम भाषितम बुधई, है ना। क्या अर्थ है इसका? आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। आदि मध्य अवसाने च मंगलम भाषितम बुधई। बुधई माने बुद्धिमानों के द्वारा ये कहा गया कि आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। तो आदि में जो मंगलाचरण किया था ना, वो तो नमा समय सारा था। ये है ना, ये कलश है ना, इसलिए कह रहा हूं। बंदित्व शब्द सिद्ध नहीं कह रहा हूं, नमा समय सारा है, क्योंकि कलश का है ना। अभी अंत में भी मंगलाचरण करेंगे तो ये मध्य मंगलाचरण हो गया। और यदि इस अधिकार का माने बंधाधिकार में, तो बंधाधिकार के शुरू में मंगलाचरण किया था, तो अब बंधे अंधकार खत्म हो रहा तो ये अंत मंगल हो गया। तो कहते हैं देखो, अब अंतिम मंगल के रूप में ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं। ये अमृतचंद्र हर आदि में और अध्य में, अंत में समय ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। अब वो ज्ञान ज्योति तीन तरह की हो सकती है, केवल ज्ञान ज्योति, सम्यक ज्ञान ज्योति और त्रिकाली ध्रुव रूप ज्ञान ज्योति। अब इसमें ऐसे विशेषण आते हैं कि कभी इस पर घटित होते दिखते हैं, कभी उस पर। ये मध्य मंगलाचरण नियम सार में उन्होंने बहुत किए हैं। किन्होंने? परम भरे मल्हारी देव ने। इनने तो अकेले ज्ञान ज्योति को मान लिया और किसी की तरफ मुँह तक नहीं किया, ना आदिनाथ ना पार्श्वनाथ। और उनके मन में जब शौक चल रहा तो नेमिनाथ को कर लिया, कभी पद्मा प्रभु को कर लिया, और कभी बीच में कर लिया, कभी शुरू में कर लिया, सब अंत में कर लिया। और जब उनको मन में आ जाती तभी वे मंगलाचरण कर लेते हैं। लेकिन वो व्यक्तिगत, कभी नेमिनाथ भगवान को इसको याद कर लेते हैं कि तुमने वो शंख बजाया था, और कभी उनको याद कर लेते हैं कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। देखो, अपन को वैसे पता नहीं चलता है, लेकिन गहराई से अध्ययन करो तो मालूम पड़ता है कि ये किस नेचर के आदमी थे और वे किस नेचर के आदमी हैं। ये तो देखो, किसी व्यक्ति का तो कभी नाम से कहीं मंगलाचरण ही नहीं है। इतने मंगलाचरण किए होंगे अमृतचंद्र ने, जितने अध्याय हैं उतने में दो दो तो हो ही गए ना, आदि और अंत के। लेकिन उनने बदला ही नहीं पाला, अकेली एक ज्ञान ज्योति को शुरू किया, सो बस खत्म। एक ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार वो करते रहे, ख्याल नहीं ना, और इनको नहीं किया। जो रागादि नाम पढ़ो। पीछे हो रहा था और यहाँ हो रही,
क्यों है ना, पीछे कलश पढ़ते थे ना अब, परद्रव्य निमित्त नैमित्तिक भावों से कसायमान हो रहा, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रही है है ना। जब तक 6 लाइनें पढ़ो तो पता ही नहीं चलता किसकी बात चल रही है, उन विशेषणों से पहचानो तो पहचान लो, और अंतिम जो पंक्ति है ना उनमें ही पोल खुलती है कि किसकी बात हो रही है? यहाँ कौन हो रहा था? वो आनंद कंद निज आत्म के वेदन में निज भगवान शोभायमान हो रहा। समझे ना, बस इनको दो ही दिखते हैं, यदि हो रहा दिखेगा तो निज भगवान, और हो रही दिखेगी तो ज्ञान ज्योति। बस दो हैं, बस इनके दो हैं, पूरा परिवार हो जाता दो में बस। घर में क्या होता है, एक आ रहा हो एक आ रही, दो ही तो होते हैं, एक जा रहा हो एक जा रही होते हैं ना। तो इसमें भी यही है, तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा जब से अभी तक, निज भगवान शोभायमान हो रहा, और यहाँ देखो क्या है, दिव्य ज्ञान ज्योति प्रकाशमान हो रही है ना। देखो प्रकाशमान होना और शोभायमान होना, ये दोनों का एक ही अर्थ है। वहाँ पर अपन ने स्फूर्जति का अर्थ किया है शोभायमान हो रहा, और यहाँ पर क्या है, ज्ञान ज्योति उदीयमान हो रही लिखा ना, प्रकाशमान हो रही, इसमें कोई शब्द होगा ऐसा? प्रसमम परा को भी नावृणोती, आवृणोती का अर्थ किया होगा, आवरण हट रहा है उसका। देखो कैसी है, अभी वहाँ पर भी वही बात थी, यहाँ पर भी वही है, जरा बारीकी से देखना। वहाँ भी कौन थी, रागद्वेष और द्रव्य कर्म थे ना, कि परद्रव्य तो जुदा है ही, और रागद्वेष के नाश करने के लिए वो तैयार हो रही। बनारसी दास के छंद में था क्या नहीं था? समझ अभी पढ़ा बताया था ना, परद्रव्य तो भिन्न है ही, है ना। जे भेद ज्ञानी भेद ज्ञान सो विलेची पुदगल कर्म, आत्मिक धर्म सो निरालो कर मानितो, ताको मूल कारण अशुद्ध राग भाव ताके नाश देखो शुद्ध अनुभव ठानतो। तो पहले था द्रव्य कर्म, फिर था भाव कर्म। अब इसमें पहले है भाव कर्म और फिर है द्रव्य कर्म। देखो बंध के जो मूल उन रागादि भावों को, ठीक है ना, बंध के मूल कौन है? रागादि भाव, जड़ से उखाड़ने को उदीयमान हो रही। उन रागादि भावों को जड़ से उखाड़ने माने उनका क्षय कर डालें, इसके लिए उदय हो रही है ज्ञान ज्योति। कौन? ज्ञान ज्योति। देखो बंध के जो मूल उन रागादिक भावनी को, क्लियर है कि नहीं, सरल है कि कठिन बोलो? बंध के जो मूल उन रागादिक भावों को जड़ से उखाड़ने को उदीयमान हो रही। अपन बोलते उदीयमान नेता है, बोलते कि नहीं बोलते? ज्ञान ज्योति उदीयमान हो रही, काय के लिए? रागादिक भावों को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए। और जिसके उदय से चिन्मय लोक की यह कर्म कालिका विलीयमान हो रही। ये चिन्मय लोक की कर्म कालिका, चैतन्यमय लोक माने भगवान आत्मा, चिन्मय लोक, जिसका लोक ज्ञानमय है, ज्ञान दर्शनमय है। तो उस आत्मा की जो कर्म रूपी कालिमा, कर्म रूपी जो कालिमा माने ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्म, वो गायब हो रही है। क्यों? कि रागादिक भावों की वजह से वो कर्म बंधते थे। जब ये रागादिक भाव ही जड़ मूल से उखड़ रहे हैं तो द्रव्य कर्म कहाँ खड़े रहेंगे? फिर द्रव्य कर्म भी नष्ट हो जाएंगे कि नहीं? तो ऊपर की पंक्तियों में दो में भाव कर्म के नाश की बात, और नीचे की दो पंक्तियों में द्रव्य कर्म के नाश की बात। संस्कृत छंद में भी यही है। देखो रागादीनाम उदयम मदयम दारयत कारणानाम, कहते हैं रागादिक भाव जो जिसके उदय होने पर अदयम दारयत, ये कितना कठोर शब्द है,
अदयम दारियत का क्या मतलब है? निर्दयता पूर्वक चीड़ फाड़ करते हुए। अदयम माने दया से रहित होकर, निर्दयता हो गई क्या नहीं? और दारियत माने चीड़ फाड़ करना। अदयम दारियत, कई जगह ऐसा है, एक जगह और भी है कि ये ज्ञान ज्योति जो है इनको बिल्कुल निर्दयता पूर्वक तोड़ देती है। भगवान आत्मा अत्यंत निर्दयी है कि जब ये कर्मों का नाश करता है तो दंश मात्र भी दया नहीं पालता है ना। तो आगे ना, रागादीनाम उदय मदयम दारयत कारणानाम कार्यम बंधम विविध मधुना सद्य एवं प्रणुद्य। क्या है देखो कि रागादिक तो कारण है और कर्म का बंध एक कार्य है। तो जब रागादिक कारण को कारण का धारण कर दिया, कारण का दारुण विदारण कर दिया, समझ आई ना? कारण का दारुण विदारण कर दिया तो कार्य जो ज्ञान वर्ण आदि कर्म है वे नष्ट हो गए। तो दूसरी पंक्ति में द्रव्य कर्म का नाश आ गया। अब वो ही अपन नीचे है। ये जो वास्तव में ये इसके ऊपर कौन सा है? सवैया 31 लिखा। ये क्या होता है? ये सवैया 23 भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है, 32 भी होता है, 33 भी होता है। और इसका दूसरा नाम मनहरण कवित्व भी है। ऐसी कविता है कि जो मन को हर लेवे। ये एक ही चीजों के नाम हैं। तो ये 31 कवैया है। 23 कौन है? बोलो कोई को। एक आध 23 सवैया याद है? बोलो। या लटुकी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारों। ये 23 सवैया है। गिन लो, इसमें एक लाइन में 23 अक्षर होंगे और इसमें एक लाइन में 31 अक्षर होंगे। समझे ना? इसलिए सवैया 31 लिखा है। एक एक लाइन में होते हैं 8-8 अक्षर। ये 8-8 अक्षर के होता ना। बंध को जो मूल उन, ये इसमें 8 हो गए। राग आदि के भावों को फिर इसमें 8 हो गए ऐसे। फिर जड़ से उखाड़ने फिर 8 हो गए। उदीयमान हो रही, इसमें कितने हो गई? 7। ऐसे 31 होंगी। माने ऐसे समझिए ना, ऐसे 31 मात्राएं, अक्षर नहीं मात्राएं। हमेशा मात्राएं गिनी जाती हैं, है ना। दवाई भी दी जाती है ना कितनी मात्रा में, 2 mg 3 mg वो मात्रा होती ना। ऐसे जो अक्षरों में भी मात्रा होती है। और मालूम छोटे आ लिखा जाता है ना, उसमें है 1 मात्रा। बड़े आ में होगी 2 मात्राएं, फिर 3 मात्राएं काय में, 4 5 6 होती क्या नहीं। ये गाने वाले गाते हैं ना आ, तो जितने हृस्व आ लगने में टाइम लगाते जाएं वे उतनी मात्रा। देखिए 8 मात्रा, तो 8 मात्रा माने 8 अक्षर बोलो, तब तक वे आ करते रहेंगे और उनके आ करने में पूरी 31 मात्राएं हो जाएंगी। वे ऐसा बोलेंगे ऐसे करते करते और पूरा छंद निकाल देंगे, समझे ना। तो वो जो गुनगुनाते हैं ना, हम कोई जब ये छंद लिखते हैं तो हम कोई गिनते नहीं हैं एक एक की मात्राएं, लेकिन वो ऊँ करते रहते हैं और लिखते रहते हैं, वो ऊँ में आ जाती हैं वे, समझ गए ना। ऐसा हम कोई एक छंद ले लेंगे, हमें 23 सवैया लिखना, तो हम वो या लटकी और कामरिया को याद करेंगे और वो बोलते रहेंगे और लिखते जाएंगे, समझे ना। तो ये 31 सवैया है। देखो ये वास्तव में 31 मात्रा तक एक लाइन है जी। अब हमें जगह नहीं है इसलिए 2 लाइनों में लिखी है।
क्योंकि कोई भी छंद है वो 4 पद से ज़्यादा का नहीं होता, उसमें पद 4 होते हैं, इसलिए 4 पद हैं और 8 लाइनें हैं, समझे ना। अब के बंध को जो मूल उन राग आदि के भावों को, ये भाव कर्म आ गए ना, जड़ से उखाड़न उदीयमान हो रही। अब हमारे दिमाग में पहले से ही है कि हम ये ज्ञान ज्योति की बात कर रहे, भले ही अंत में बात करेंगे उसकी, इसलिए हम अभी से उसे हो रही कह रहे, हो रहा नहीं कह रहे, है ना। बंध के जो मूल उन राग आदि के भावों को जड़ से उखाड़ने उदीयमान हो रही, जिसके उदय में चिन्मय लोक की यह कर्म काल ना विलीयमान हो रही। ये द्रव्य कर्म का नाश हो रहा, भाव कर्म का नाश, और उसकी वजह से द्रव्य कर्म का नाश हो गया ना। अब देखो ऐसा अर्थ जो मैं बताता हूँ तुम पढ़ लोगे और फिर कल पाठ करोगे ना, तो जो मजा आएगा इतने दिन तुमने सुन लिया वो मजा नहीं आया होगा, है ना। देखो, जिसके उदय को कोई न रोक सके, जो ज्ञान ज्योति उदय को जलती है, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती। अभी कौन रोकती थी? द्रव्य कर्म और भाव कर्म, कोई ना रोक सके। इसलिए अब अद्भुत शौर्य से विकासमान हो रही। कैसे? क्योंकि वो नंबरदार के भरोसे अंदर में अद्भुत शौर्य, अद्भुत पराक्रम से विकासमान हो रही। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। छाबड़ा जी कौन है? ये आने वाली इंदिरा गांधी के सोनिया गांधी। कमर कसे हुए धीर वीर गंभीर, 3 गुण हैं, धीर है, वीर है और गंभीर है। धीर माने सहन करने की ताकत, वीर माने आक्रमण करने की ताकत, और गंभीर माने जरा सी कोई बात होगी तो उछलती नहीं है, अंदर में गंभीरता है ना। धीर वीर गंभीर, ऐसी दिव्य ज्ञान ज्योति प्रकाशमान हो रही। ये ज्ञान ज्योति को मंगलाचरण किया है उन्होंने। अब एक दफे पढ़ लो इस छंद को तो तुम्हें आनंद आएगा, मुझे भी आएगा। तुम यहाँ पढ़ते हो ना, मैं रास्ते में होता हूँ तब भी मुझे आनंद आता है सुनता हूँ तो, क्योंकि वो मेरे पूरा भाव ख्याल में है ना कि क्या बात हो रही है। तो एक शब्द सुनता हूँ तो उससे पूरा छंद ध्यान में आ जाता है कि एक क्या बात आने वाली है, समझे ना। अभी तो अर्थ के नीचे लिखा है, अपन ने पढ़ ही लिया है। तो आप देखो बनारसी दास का पढ़ो, इनने क्या लिखा है इसमें। हाँ, जैसे को मनुष्य जाने महाबलवान, खोदे मूल वृक्ष को उखाड़े गही बाहु सो, ऐसे मति माने तब कर्म भाव कर्म ज्ञान, भेर अधीर मति ज्ञान साहु सो, याही पिया अनुसार मिटे मोह अंधकार, जग ज्योति केवल प्रधान सविता सो, जोगे न सकती सो लोके न बुध कल मां, धोखे मुख खल को रोके न फेर काहु सो। देखो वही ज्ञान ज्योति है यहाँ, और वही उसमें है, वही छंद भी वही सवैया 31 है। लेकिन जब हम वो लिखते हैं तो हमने ये नहीं देखते हैं, ये देखें तो इसकी छाया उस पर पड़ जाए, समझे ना। अपना हम अपने विचार से ही बनाते हैं। ये अपने विचार से देखो बिल्कुल बात बेई आई, लेकिन शब्दावली बिल्कुल अलग है ना।
जैसे कोई मनुष्य है ना, अजान महाबलवान, खोद मूल वृक्ष सो उखाड़े गए बाहु सो। किसी महान बलवान मनुष्य ने किसी वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ कर अपनी बाहु में और भुजा में ग्रहण कर लिया है। ऐसा पेड़ को लिया ना, ऐसा पकड़ा, ऐसा खींचा तो जड़ से उखड़ गया और ऐसा निकल दिया। ऐसा खड़ा है, जैसा वो है बनी रखती है ना, वो न्यूयॉर्क में कौन सी क्या देवी का क्या नाम है, मसाल लिए देखी होगी ना खड़ी, जो भी है समझ लो, वो दृश्य है। अब आप समझ लो वो जो ज्ञान ज्योति है वो एक किसी वृक्ष को, कौन से संसार रूपी वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ के एक हाथ में ऐसी पकड़ के और ऊपर खड़ी हो गई। आ जाओ देखो, जिसको देखो पढ़ दो। जैसे को मनुष्य अजान महाबलवान, खोदी मूले वृक्ष को। अब आया समझ में किस है ना, देख कुछ नहीं है, उसी में रस टपक गया। अब अर्थ ही नहीं समझ में आए तो रस कहाँ से आए हैं? ये अपन बोलते हैं अजान बाहु। अजान बाहु जानते हो किसे बोलते हैं? जानू माने घुटना, और अजान बाहु माने जिसकी जो भुजा इतनी लंबी है कि घुटनों तक जा रही। जब वो सामाजिक देना खड़े होते हैं ना तो घुटनों तक हाथ जाता है। देख लें बाहुबली का, देखना ऊपर ये शुभ जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं ना बड़े, इनकी बाहें बहुत लंबी होती हैं, तो जो अपने घुटने तक आ जाए ना खड़े होकर के, तो उसे अजान बाहु बोलते हैं। समझे ना? ऐसे कोई अजान महाबलवान है ना, उस वृक्ष को उखाड़ के हाथ से और लेके खड़ा हो गया। तैसे ही मतिमान माने सम्यक दृष्टि जी बुद्धिमान है ना, द्रव कर्म और भाव कर्म का त्याग करके हुए अतीत मति ज्ञान की दशाहु सो। अभी मति ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन मति ज्ञान के ही बल पर कोई मतिमान बुद्धिमान, ऊपर भी मतिमान है और मति ज्ञान की दशा से। देखो यहाँ प्रयोग, बुद्धिमान को यहाँ मतिमान ही लिखा और मतिमान की दशा से, इसलिए मतिमान कहा। क्या है ना, मतिमान द्रव कर्म भाव कर्म त्याग होए रहे अतीत मति ज्ञान की दशाहु सो। याही क्रिया अनुसार मिटे मोह अंधकार। इस मति ज्ञान की क्रिया से ही अज्ञान के मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। जगे ज्योति केवल प्रधान सविताहु सो। सविता माने होता है सूर्य, कहते सूर्य की जैसी ज्ञान ज्योति जग गई है ना। अब वो कैसी है ज्ञान ज्योति कि चुके ना सकती सो, जो शक्ति से चूकती नहीं है। लुके ना पुद्गल माही, पुद्गल कर्मों में छुपती नहीं है। धुके मोक्ष थल को, मोक्ष की तरफ भागती है। थल माने मोक्ष, थल माने मुक्तिपुरी की तरफ को धुके और रुके ना फिर काहू से, किसी से रोकी नहीं रुकती है। वो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है और मुक्ति की तरफ भागती है, वह दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती है और वो मोक्ष में चली जाती है। ऐसी ज्ञान ज्योति को उन्होंने नमस्कार किया है। अर्थ आ गया समझ में? पढ़ लो एक दफा शांति से, समय भी हो गया है। चलो ऐसी ज्ञान ज्योति है, किसी से रोके नहीं रुकती है और सीधे मोक्ष में चली जाती है। इस तरह से लिखा इति बंधो निष्क्रांता।
आ गया ना। इस प्रकार बंध निकल गया। बाकी तो अपन अर्थ बता ही दिया है, ये गुरुदेव का कोटेशन है, उसमें पढ़ लेना, उसमें कुछ अभी अपन कल नहीं पढ़ेंगे। अभी बंध निकल गया ना, तो ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा का एक छंद है जिसमें पूरे बंधाधिकार में क्या क्या वर्णन किया है वो इस छंद में दे दिया है। एक छंद में पूरे बंध अधिकार की विषय वस्तु का सारांश है। बस इसे पढ़ के कल अपन मोक्षाधिकार शुरू कर देंगे।